Please do like and subscribe to my channel and also press the bell icon to get the notification of my new videos. हेलो दोस्तों, माय सेल्फ डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंसेस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखिए, दो डिफरेंसेस तो ऐसे हैं जो शायद हम सबको पता है, जैसे कि नंबर 1, प्रायोरिटी ऑफ डिविडेंड, यानी जब भी कंपनी डिविडेंड पे करती है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है और बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। एंड नंबर 2, प्रायोरिटी ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, यानी जब भी कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा होगा, जब भी कंपनी का वाइंड अप हो रहा होगा, कंपनी बंद हो रही होगी, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाता है और बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाता है। देखिए, लिक्विडेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि कंपनी की सारी एसेट्स को सेल कर दिया जाता है और उससे जो भी फंड्स इकट्ठे होते हैं तो पहले गवर्नमेंट ड्यूज़ का, सिक्योर्ड लोन्स का, इनका पेमेंट होता है। उसके बाद में डिबेंचर्स हैं, आपके जो भी अनसिक्योर्ड आपके लोन्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनका पेमेंट होता है। और बाद में जो भी फंड्स बचते हैं उससे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाता है और अगर कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाता है। तो ये जो दो प्रेफरेंसेस हैं प्रेफरेंस शेयर्स को, इसी वजह से इनको प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है और इक्विटी शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स कहा जाता है। इसके अलावा नंबर 3, रेट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, जबकि इक्विटी शेयर्स पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता। इन केस ऑफ इक्विटी शेयर, हर साल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कितना डिविडेंड कंपनी पे कर सकती है ये प्रपोज करते हैं और एनुअल जनरल मीटिंग, जिसे एजीएम कहते हैं, उसके अंदर शेयर होल्डर्स ये डिसाइड करते हैं कि इस साल कितना डिविडेंड दिया जाए। एरियर ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स के केस में एरियर इज पेड। अगर प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव हैं तो जनरली कंपनीज हमेशा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ही इशू करती हैं। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में अगर कंपनी ने इस साल डिविडेंड नहीं दिया है तो नेक्स्ट ईयर उन्हें पिछले साल का डिविडेंड जोड़ करके भी देना पड़ेगा। जबकि इक्विटी शेयर्स में किसी तरह का कोई एरियर पे नहीं किया जाता है। इक्विटी शेयर में एवरी ईयर डिसीजन इज टेकन कि कितना डिविडेंड देना है। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी के पास बहुत प्रॉफिट्स हैं तब भी कंपनी इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि उसे कुछ मशीनें खरीदनी है, या उसको बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, या उसको कुछ पुराने लोन उतारने हैं। तो इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स नो एरियर इज पेड। इसके अलावा रिडम्पशन। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होता है। इंडिया में जो प्रेफरेंस शेयर्स की मैक्सिमम लाइफ है वो 20 ईयर्स होती है। इट मीन्स उससे कम तो हो सकती है लेकिन 20 साल से ज़्यादा नहीं होगी। तो 20 साल मैक्सिमम होने पे कंपनी को प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स कोई रिडम्पशन नहीं होता है। हाँ, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर कंपनी बायबैक कर सकती है। बायबैक से मतलब होता है कि कंपनी के पास बहुत कैश प्रॉफिट्स हैं, कंपनी के पास ऐसा लाइबिलिटीज़ नहीं है, तो उस केस के अंदर कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक कर सकती है। नंबर 6, कन्वर्टेबिलिटी। प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो, लेकिन इक्विटी शेयर्स को कभी भी प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। नंबर 7, वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स होते हैं, यानी कंपनी में जो भी मेजर डिसीजन मेकिंग्स होती हैं वो सारी चीज़ें वोटिंग के थ्रू होती हैं। तो जो वोटिंग करने का जो राइट है, जो अधिकार है, वो केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होता है। और जो भी कंपनी के अंदर रिजोल्यूशंस पास होते हैं, चाहे वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशंस हों या वो स्पेशल रिजोल्यूशंस हों, सब वोटिंग के थ्रू होते हैं और ये वोटिंग केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स ही कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जनरली वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, अगर इन्हें कॉन्टीन्यूसली 2 ईयर्स तक डिविडेंड का पेमेंट ना किया जाए तो इनके पास वोटिंग राइट आ जाते हैं। लेकिन अगर उसके बाद कंपनी ने टाइमली डिविडेंड देना पे करना स्टार्ट कर देती है तो फिर ये जो वोटिंग राइट्स हैं ये इनके ख़त्म हो जाते हैं। एंड लास्ट, नंबर 8, राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और उनके पास ये राइट होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, तो उस वोटिंग राइट के थ्रू कहीं ना कहीं, और ये क्योंकि कंपनी के एक्चुअल ऑनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स होते हैं, तो इस वजह से इनके पास ये राइट होता है कि ये डे टू डे वर्किंग के अंदर, ये मैनेजमेंट के अंदर
पार्टिसिपेट कर सकें, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये डिफरेंसेस, ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू।